ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिरे निबिहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भवे जी लोये। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। प्रबंधो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। शांति प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य वादिराज श्री महाराज ग्रंथराज एक ही भाव विस्तृत में एक श्लोक देते हैं। जानासि त्वं मम भव भवे यच्छयादृश्य दुःखं जातं यस्य ऐषणमपि मेः सस्त्यवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृक् इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदिविषे देवी एव प्रमाणम्। आशीर्वन क्या कह रहे हैं इसमें? जानासि त्वं मम भव भवे। एक भक्त भगवान के पास जाकर अपनी जब व्यथा कहता है, किसी को आपने अपनी व्यथा कही क्या? जब कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, पीड़ित होते हो, पीड़ा अंदर से होती है, तो आप अपने मायके जाते हो, तो माँ के पास जाके रोने लगते हो। क्या करें आप बताओ, क्या बोलते हो? आपको तो सब पता है ना, घर की क्या स्थिति है, कैसे क्या क्या हो रहा है, सब आपको पता है, बताओ क्या करूं मैं। ऐसे जाके रोते हो। ऐसी जब भक्त उसको लगता है कि मैं जन्म मरण के दुखों से भयभीत हो गया हूं, एक व्यक्ति जिसको लग रहा है कि मुझे संसार के दुखों से छूटना है, संसार में अभी जन्म मरण के संसार से संझट से मुझे छूटना है, भयभीत हो गया है, वो जब छुटकारा पाना चाहेगा तो प्रभु के पास आता है। थोड़ा सा तुम इधर आगे से हट के बैठो, सब लोग ऐसे रख जाओ, हाँ ऐसे जाओ, उधर से सर को, कभी भी पीछे से और बगल से बैठ के दिन देखना नहीं सुनना चाहिए। भगवान की जब भी वाणी सुनो तो सामने से सुनो, साइड में बैठ के या पीछे बैठ के बगल में बैठ के नहीं सुनना चाहिए, आगे भी ध्यान रख। तो एक भक्त जो कि भगवान का पुजारी है, वो भगवान के पास आकर कह रहा है, जानासि त्वं मम भव भवे। मैंने भव भव में यच्छ यादृश्य दुखम, जो और जैसे जो दुखों को मैंने भवों में प्राप्त किया है। आपने प्राप्त किया एक दुख? मनुष्य तुमने दुखों को प्राप्त किया क्या कभी? है दुख प्राप्त किए कि तुमने कभी? ये सुखी सुख प्राप्त किया है? कैसा क्या किया है? दुख प्राप्त किया, सुख प्राप्त किया? अब बोलो।
दुख भव भव में जन्म मरण का दुख प्राप्त किया कि नहीं किया? जन्म में दुख होता ही नहीं होता, मरण के समय दुख होता ही नहीं होता, पीड़ा होती किसी को नहीं लगता, प्राण चला गया वो तब बोलेगा आत्मा निकल गई, मर गया वो। लेकिन जो मर रहा है उसको पीड़ा जो होती है ना वो बता नहीं सकता शब्दों से, बताने आएगा ही नहीं तुमको। लेकिन मरने के समय बहुत पीड़ा होती है, शरीर के सारे अंगों से आत्मा के प्रति संकुचित होकर जब निकलते हैं तो तीव्र वेदना का एहसास होता है जीव को। इन जन्म मरण के दुखों को कब से भोग रहे तुम? कब से? भवों भवों से, पता ही नहीं है अनादि काल से, कब से, अनादि जब से आदि नहीं जिस सृष्टि का, अनादि काल से हम चले आ रहे हैं। कभी नरक में जाकर, तो कभी निगोद में जाकर, कभी तिरंच में जाकर, कभी देव में जाकर, कभी मनुष्य में आकर, चारों गतियों में घूमते घूमते इस दुख को भोग रहे हैं। और ऐसे ऐसे दुख हो गए हैं कि जिनका स्मरण भी तुम्हें आ जाए ना तो आपके रोम रोम खड़े हो जाए। कभी कोई एक्सीडेंट देखा? कि एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट हुआ हो दिलीप तुम्हारे सामने कभी कोई, जब तुम सपने में भी वो याद स्मरण आ जाए ना तुम चौंक के उठ जाते हो। जब जब तुम उसको याद करोगे ना उस भयानक दुर्घटना को, तुम्हारे साथ घटी हो या किसी के साथ घटी हो, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जैसी जो दुर्घटना है, ऐसे ही हमने नरकों में कैसे कैसे दुख प्राप्त किए। तिरंचों के आप देखो ना, तिरंचों कैसे कैसे दुख होते हैं। एक थोड़ा सा कोई सामग्री खा जाए किसी का तो ऐसी लाठियां मारता है वो, 50 लाठियां मार देता है उसको। गर्मी, ठंडी, बरसात, गर्मी में सो उनको कोई एसी पंखा नहीं है, ठंडी में से कोई कंबल नहीं है, बरसात में तो कोई सहारा नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं, पानी बरसता रहता है, बेचारे बंधे रहते हैं, टपकता रहता टपरी में से पानी, वहीं गीले गीले रहते हैं किच 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 में। ऐसे तिरंचों के दुख, वो जो जिनके कोई मालिक हैं फिर भी वो तो एक टपरी में रह लेते हैं, लेकिन जो लावारिस हैं, जिन तिरंचों का गाय भैंस भैंस बकरी कुत्ता जिनका कोई वो ही नहीं है मालिक, तो कहाँ रहते हैं वो? यहीं रोडों पर घूमते रहते हैं, भींगते रहते हैं, गर्मियों में तपते रहते हैं, ठंडी में ठुठुरते रहते हैं, लेकिन कोई भी उनका सहायता करने वाला नहीं होता। ये सब दुख हमने सहन करे हैं। इतना इतना वजन बैलों पर लाद दिया जाता है, बैलगाड़ी पर नहीं चलते तो संटी लगाते हैं। घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी पहले, 10-10 लोगों को बिठा दिया जाता था गाड़ी में, उसको संटी मारी जा रही है। ये सब दुख तुमने सहन किए। छेदन भेदन भूख प्यास, छेदने का, भेदने का, भूख का, प्यास का, बहार वहन हिम आतप त्रास, बहार वहन करने का, वजन रखने का, हिम यानी ठंडी, आतप यानी गंदगी, त्रास यानी संताप। कोई पूछ मरोड़ देता है, कोई पूछ काट लेता है, कोई कील चबा देता है, कोई संटर मारता है, कोई हंटर मारता है, कोई लात मारता है, कोई चप्पल मारता है, कोई जूते मारता है, कोई पत्थर मार रहा है। उन तिरंचों गति देखो क्या है। और जो छोटे तिरंच हैं जहरीले, उन्हें तो लोग देखते ही मार देते हैं। रास्ते में इतने सांप बिच्छू घोड़े सब मिलते हैं, सब मरे हुए, देखते से ही लोग उनको मार देते हैं, जबकि वो कुछ नहीं कर रहे किसी का, तब भी मार देंगे। कितने जीव मरते हैं। ये सब दुख आपने भोगे कि नहीं भोगे? भव मैंने इतने दुख भोग लिए हैं, वो सारे दुख भगवान आप जानते हो। भगवान जानते नहीं जानते? भगवान जानते हैं क्या कि नहीं जानते? भगवान देखते हैं क्या? जानते हैं क्या? बोलो। देखने जानने का काम भगवान का है क्या?
भगवान जानते हैं सबको, देखते हैं भगवान सबको, तो फिर क्या करते हैं भगवान? देखते हैं ना, जानते हैं ना। भगवान के ज्ञान में सब दिखता है कि नहीं दिखता? भगवान के ज्ञान में सब दिखता है कि नहीं दिखता? झलकता है कि नहीं दिखता? तो भगवान देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हैं? तीनों लोकों के चराचर पदार्थ कोई भी भगवान के ज्ञान से अछूता है क्या? तो भगवान देख रहे हैं क्या कि बिना देखे आ रहा है? कैसा हो रहा है? अगर देखेंगे तो भगवान नहीं होंगे, और ज्ञान में उनके नहीं आएगा तो भी वो भगवान नहीं होंगे। यदि तीनों के लोगों को, तीनों लोक के सभी पदार्थों को भगवान देखेंगे तो भी भगवान नहीं कहलाएंगे, और यदि तीनों लोगों के सभी पदार्थ उनके ज्ञान में नहीं आएंगे तो भी भगवान नहीं कहलाएंगे। अब बताओ, भगवान देखते हैं कि नहीं देखते किसी चीज को? उनकी तो आंख ही नहीं होती। इंद्रियां 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 काम नहीं करती भगवान की। वे आंख से देखते नहीं, कान से सुनते नहीं, मुंह से बोलते नहीं, नाक से सूंघते नहीं है, तो फिर देखेंगे कैसे वो? फिर उन्हें कैसे दिखता है सब कुछ? उन्हें कैसे दिखता है भगवान को? वो दिखता है, बात तो पक्का है। भगवान देखते नहीं है, भगवान के ज्ञान में दिखता है। जैसे कि दर्पण, जैसे कि दर्पण, दर्पण देखता है कि दर्पण में दिखता है? दर्पण देखता है कि नहीं दिखता? दर्पण देखता नहीं है, दर्पण देखता नहीं है, लेकिन दर्पण में दिखता है। ऐसी भगवान देखते नहीं है, भगवान के ज्ञान में सब दिखता है। तो हे भगवान, आपके ज्ञान में मैंने जो जो भव प्राप्त किए और उन भवों में जैसे जैसे दुख प्राप्त किए, सब आपको दिखाई दिए। आप सबको जानते हैं। और आप कैसे हैं भगवान? कैसे हैं? दयालु हैं। तीनों लोकों में सकल पदार्थों के जानकार हैं। अब हे भगवान, भक्त कह रहा है, जब मेरे दुख और मैंने जैसे जैसे दुख प्राप्त किए हैं वे सब आपके ज्ञान में दिख रहे हैं, और वो दुखों को यदि मैं स्मरण करूं तो शस्त्र के समान पीड़ा होती है। हे भगवान, आप दयालु हैं। अब आपके पास में आया हूं। जब व्यक्ति को अपनी दुख को दूर करना होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर से क्या कहते हो? जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, बस हमें इस ठीक कर दो। क्या कहते हो? ठीक कर दो, आप जैसे करो वैसे ठीक कर दो, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूं इस बीमारी से, इस समस्या से बहुत परेशान। अब आप बताओ क्या करना है, मैं वो सब करूंगा। क्या छोड़ना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कहाँ जाना है, कहाँ कौन सी जांच करानी है, वो जैसा कहेगा वैसा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से उस पीड़ा से परेशान हो चुके हो। वो जब तक परेशान नहीं होते तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा, अरे क्या ये करा, अब कुछ नहीं करा, बाद में देखेंगे। फिर इतनी सी बीमारी इतना जांच कराना पड़ता है, नहीं कराना। अभी पीड़ित नहीं होते तो क्या करते हैं अपन? अवॉइड कर देते हैं। वो जब पीड़ित हो जाते हैं अच्छी तरह से, उस समस्या से सब तरफ से उसका उपाय खोजते नहीं मिलता, तब आखिरी में हार करके हम जाते हैं और कहते हैं अब तो जो कहो सो वो करेंगे, हम जैसा कहो वैसा इलाज कराएंगे, जहाँ कहो वहाँ इलाज कराएंगे, लेकिन हमें ठीक होना है। ऐसे एक भक्त आकर भगवान से कह रहा है, हे भगवान, मैंने भव में जो और जैसे दुख प्राप्त किए वे सब आप जानते हो। उनका स्मरण भी आ जाए तो शस्त्रघात के समान पीड़ा होती है। अब तो भगवान मैं आपकी चरण शरण में आ गया। अब जो करना है आप मुझे बताइए। आपको अपने कल्याण की इच्छा है क्या? किस किस को है अपने कल्याण की इच्छा? अपना हित कौन चाहता है? आप चाहते हो अपना हित। तो अब हित चाहते हो तो फिर जो जिनवाणी माँ हित की बातें कर रही है उस पर चलो। हित चाहते हो और हित की क्रियाओं में आगे आते नहीं हो, फिर हित कैसा चाहते हो आप?
आप हित चाहते हो अपना, तो आज से ही अपनी व्यवस्था शुरू कर दो कि मैं अपना हित चाहता हूँ और मुझे अपना हित करना है, तो मुझे परिवार से मोह को खत्म करना होगा धीरे धीरे। संपत्ति से, घर से, गृहस्थी से, परिग्रह से मोह को कम करना होगा, तब तो जाके आपका हित होगा। और मोह बढ़ता जा रहा है तो हित कैसे होगा? आज से हिसाब लगाओ अपना कि मेरा मोह कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि कल्याण करना है तो, और नहीं करना तो फिर उसका कोई उपाय ही नहीं है। यदि आप ना अपना चाहते हो कि ये परिवार तो परिवार है, एक समय के बाद ये सब परिवार के सदस्य छोड़ देंगे, तुम भी छोड़ दोगे और वे भी छोड़ देंगे। विश्वास रखना, कोई किसी का सगा नहीं है। तुम सोचो कि बेटे का पिता सगा होगा, वो भी सगा नहीं है। वो भी अपनी आयु के जितने निषेक हैं उतना पूरा करके चला जाएगा, तुम्हारे लिए रुके नहीं रहेगा कि तुम्हारे लिए रुका होगा। सब अपनी अपनी आयु के निषेक पूरे करके अपने अपने गंतव्य पर चले जाएंगे। कोई किसी का सगा नहीं है, सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सगा है, तुम्हारे परिणाम ही तुम्हारा सगे हैं, तुम्हारा संयम ही तुम्हारा सगा है। तुम्हारे परिणाम जितने संयमित होंगे, बस वो ही तुम्हारे सगे हैं। जगत में कोई भी सगा नहीं है। इसलिए किसी को भी अपना मत मानना, वो मानने की भूल भी मत करना, क्योंकि जब जब तुम किसी को अपना मानोगे तब तक दुख होगा। विश्वास रखना, जब तक आप किसी को अपना नहीं मानते तब तक दुख नहीं होता। जिस समय तुम अपना मानना शुरू कर देते उसको, उसी समय से दुख प्रारंभ हो जाता। राजेश, शादी हो गई? शादी हो गई? कहाँ गए थे शादी करने? जियागंज गए थे। तो जब तुम्हारी सगाई नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, लड़की देखने नहीं गए थे, जब तुम्हारे बेटे की माँ के सिर में दर्द होता था तो तुम्हें कितना दर्द होता था? क्यों? कोई संबंध ही नहीं था। और जब से संबंध जुड़ा है तब से दर्द जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया साथ में? अब वो जियागंज में भी बैठी है, उसका सिर दर्द होता है तो तुम्हारा यहां होने लगता है सिर दर्द। उसका सिर दर्द वहां होता है तो तुम्हारा यहां होने लगता है। जितना संबंध जुड़ा उतना दुख जुड़ा। पहले तो तुम्हें अपने रिश्तेदारों के लिए रोना पड़ता था, अब तो सामने वाले के रिश्तेदारों के लिए भी रोना पड़ता। क्यों माता? इधर भी रो उधर भी रो, दोनों घर जाकर। तो जैसे जैसे संबंध जुड़े हैं हमारे, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे संबंध बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दुख भी बढ़ता जाएगा। जितने संबंध से हम दूर होते जाएंगे उतना दुख भी कम होता जाएगा। आप जितनी अधिक पहचान बनाओ, अब कभी कोई शादी वगैरह हो और जिसको एक आध को बुलाना भूल जाओ आप, फिर देखो आप उसका रूप। आपने तो सोचा मित्र बना रहे, और आपने कई मित्र बना लिए अपने, और कोई फंक्शन हुआ और किसी एक आध को बुलाना भूल गए आप, वो मित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जितने संबंध बढ़ाए, एक मित्र था, एक को ही बुलाना पड़ता था, अब 10 मित्र तुमने बना लिए, अब तुम्हें 10 का टेंशन हो गया। पहले तो एक ही मित्र था तो उसी के यहाँ जाना था, उसी से मिलना था, उसी को बुलाना था। अब 10 हो गए, अब 10 की चिंता है, 10 के यहाँ जाना है, 10 को बुलाना है, कोई छूट गया उनमें से एक आध, वो सब तुम्हारी मित्रता शत्रुता बदल जाएगी। सबको बोला, हमको छोड़ दिया। तो जैसे जैसे संबंध बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे संबंध बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता चला जाएगा, बंध भी बढ़ता जाएगा। संबंध ही बंध का कारण है, संबंध ही बंध का कारण है। जो जो संबंध बने हैं वो सब बंध बनकर जाएंगे। इसलिए संबंधों से छुटकारा पाना है, बंध से छुटकारा पाना है, तो पहले संबंध से छुटकारा पाओ। इसलिए तो हमारे आगम में छोड़ने की व्यवस्था की गई है। क्यों छोड़ना चाहिए? इसलिए छोड़ने की व्यवस्था की गई है, नहीं तो मुनि बनने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में बैठी बैठी सबको हो जाता।
छुड़ाते क्यों हैं? घर परिवार गृहस्थी धन वैभव संपत्ति क्यों छुड़ाते हैं? क्योंकि जितने संबंध रहेंगे उतना अधिक बंध रहेगा, और जितने संबंधों से दूर होते जाएंगे उतने निश्चिंत हो जाएंगे, निर्बंध होते जाएंगे, निर्विकल्प होते जाएंगे, साधना होती जाएगी। देख लो आप बढ़ा के, जितने ज़्यादा संबंध बना के देखो बड़े, उतना उतना तुम दुखी होते चले जाओगे। उन संबंधों को क्यों, हम संबंध तैयार तो कर लेते हैं, फिर उस संबंधों को संभालने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। संबंध बना तो लेते हैं, लेकिन उस संबंध को संभालने में, बना के रखने में पूरी जिंदगी जीवन व्यतीत कर देते हैं। तब जाके वो संबंध संभलता है, और उसमें भी कई बार जाके बुराइयों को हमें सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए दुख से बचना है हमको। यदि कल्याण का भाव है वास्तव में, तो अपने संबंधों को कम करो, चाहे गृहस्थी से हो, परिवार से हो, चाहे अपने परिग्रह से हो। सबसे ममता को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर दो अभी से। अभी से कम करोगे तब जाके आगे कर पाओगे। तुम सोचो कि बाद में इकट्ठा कर लेंगे, तो बाद में नहीं होता। इन बच्चों से पूछ लो, क्यों बच्चे पढ़ाई करते हो तो एक साथ जिस दिन पेपर होता है उसी दिन इकट्ठी पढ़ाई करते हो क्या? अभी से पढ़ाई करना चालू कर देते हो। शुरू से पढ़ाई करना चालू करते हैं, तब जाकर पेपर के समय पर अच्छे से लिखकर एग्जाम में पास हो पाते हैं। और जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करे और आखिरी में करे तो अच्छी डिवीजन से पास नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसी हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। यदि कल्याण का भाव है आपको अपने अंतरंग में कि मुझे अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है मुझे, तो अभी से संबंधों से दूर होना चालू करना पड़ेगा। अभी से अपने परिग्रह का परिमाण करना शुरू करना पड़ेगा। कर तो लिया होगा आप सबने अपने परिग्रह का परिमाण। अपने परिग्रह का परिमाण करना पड़ेगा, अपनी गृहस्थी का परिमाण करना पड़ेगा, अपने रिश्तों का परिमाण करना पड़ेगा, अपने राग का परिमाण करना पड़ेगा। पोते तक ही में, इसके आगे मेरा राग नहीं। नहीं तो पता चला पोते की भी, फिर पोते की चिंता है तुम्हें। पोते को बड़ा करना है, इसकी शादी करना है, फिर उसका हाँ सही है, रहती है चिंता लोगों को। अपना तो कुछ होता नहीं है, फिर बाद में हले डंडे निकाल के मार मार के भगा दें, वो अलग विषय। चिंता पर पूरी है कि पोते का क्या होगा। अरे तुम्हारा क्या होगा उसकी चिंता करो पहले। पोते का जो होगा तो हो जाएगा, उसके भाग में जो होगा हो जाएगा। वो पड़ पोते की चिंता में बैठी अम्मा कि पड़ पोते का क्या होगा हैं। पहले इसकी चिंता थी, महाराज कुछ नहीं बस पोते का हो जाए व्यवस्थित, फिर हम अपना कल्याण करेंगे। अब पोते का भी बेटा हो गया तो महाराज बड़ पोता थोड़ा सा हो जाए, फिर हम अपना कल्याण करेंगे। क्या है, क्यों महावीर जी किनका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? कोई भगवान आके तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, चलो अपना कल्याण करने, तब जाओगे? किसके लिए बैठे हो घर में? लकड़ी कंडे के साथ जाना है कि पिछी कमंडल के साथ जाना है? लकड़ी कंडे के साथ जाना है कि पिछी कमंडल के साथ जाना है? तो क्या वो भगवान तुम नहीं हो सकते क्या? किसी भगवान को मिलता है तो क्या तुम अभागे हो? बोलो, क्या तुम भगवान नहीं हो क्या? क्या तुम अपने परिणाम वैसे नहीं बना सकते हो क्या? किसी भगवान को मिलता है, मैं अपने भाग को भगवान बनाऊंगा। जिस दिन तुम ये सोच लोगे किसी भाग्यवान को ही मिलते हैं, बिल्कुल सत्य है, अभागे व्यक्तियों को पिछी कमंडल नहीं मिलते हैं, भगवान को ही मिलते हैं। पर मैं वो भगवान बन सकता हूं, इतना विश्वास होना चाहिए अपने अंदर, इतना विश्वास होना चाहिए अपने अंदर
कि भाग्यवान को ही मिलता है जो मिलेगा, लेकिन वो भाग्यवान कौन होगा? मैं स्वयं अपने भाग्य को भाग्यवान बनाऊंगा। राजेश, एक भावना जरूर भाते रहना अपने जीवन में। अंतिम समय भी निकले ना, इस शरीर से जब भी सांस निकले तो कपड़ों में ना निकले, दिगंबर मुद्रा में निकले। क्या पता कौन सा तुम्हारा भाव। ओ महावीर जी, भाते रहो भावना। पूरी जिंदगी तो देख ली, पूरी उम्र के हर पड़ाव को तो तुमने पार कर लिया है, हर प्रकार के लोगों को देख लिया है। अब क्या देखना बाकी है? क्या देखने के लिए बैठे हो? कि कोई तुम्हें धुतकार के घर से बाहर निकाले, ये देखने बैठे हो क्या? कोई तुम्हें धुतकार के घर से बाहर निकाले तब निकलोगे क्या? इतना अच्छा शरीर है अभी भी, इस 90 वर्ष की उम्र में भी तुम स्वस्थ हो, चल फिर सकते हो, और अभी भी तुम्हारे कल्याण के भाव नहीं हो रहे अपने, तो फिर क्या जब बिस्तर पर लेट जाओगे, चल नहीं पाओगे, हिल डुल नहीं पाओगे, तब कहोगे भैया कोई धर्म सुना दे? कब करोगे कल्याण? क्या नाम है इनका आपका? ज्ञानचंद जी। क्या नाम, बेटे का नाम क्या है? अजय। कब तक और ज्ञानचंद जी रहना है घर में? कब तक और रहना है? 100 तक? तुम 5 साल तक रहोगे? तो 5 साल तक रहोगे? अरे एक क्षण का भरोसा नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति कब पलंग पर लेट जाए पता नहीं चलता। एक क्षण पहले स्वस्थ दिखता है, अगले क्षण वो रहेगा 5 साल तक, पक्का है। कोई जरूरी नहीं है 5 साल तक स्वस्थ रहे व्यक्ति। बीमारी ऐसे आती पता नहीं चलता। देखते देखते सुबह स्वस्थ था, 10 मिनट पहले आए अस्वस्थ हो गया। क्यों मां, होते ही नहीं होते ऐसे? एक क्षण पहले स्वस्थ, अगले क्षण गोधा जी अस्वस्थ हो गया। तुम कह रहे हम 5 साल के बाद करें कल्याण। अब क्या कल्याणकार? समय का भरोसा कहां है? काल क्षेपो न कर्तव्यम, आयु क्षीणे दिने दिने, यमस्य करुणा नास्ति तुरतः धर्मागति। महावीर जी, काल क्षेपो न कर्तव्यम, काल नियम से क्षय को प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे कर्तव्य खत्म नहीं हो रहे हैं। काल समय बढ़ता जा रहा है, घटता जा रही है, आपकी आयु घटती जा रही है और तुम्हारे कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आयु क्षीणे दिने दिने, और प्रति क्षण आयु नष्ट हो रही है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है। कब तुमको ले जाए वो नहीं देखा तुम्हारे हाथ का काम बचा है कि रखा है। तुम कहो कि ये काम कर लें फिर उसके बाद चले जाएंगे, ये काम कर लें फिर चले जाएंगे। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है, इसलिए तुरतः धर्मागति। इसलिए जितनी जल्दी हो सके महावीर जी धर्म में गति कर लो, कर लो, कर लो, मान लो आज हमारी बात। आज हम तुम्हें समझा रहे हैं, अब आगे भगवान समझाने नहीं आएंगे। बिल्कुल महावीर जी, ये पर्याय तुम्हें मिली है। आप कह रहे हैं कि पुण्यात्मा जीव को ये पिछी करने, हम तो ये कहते हैं तीर पुण्यात्मा जीव को ऐसा उत्तम कुल मिलता है, तीन पुण्यात्मा जीव को ऐसा स्वस्थ शरीर मिलता है, तीन पुण्यात्मा जीव को प्रवचन भक्ति करने के भाव होते हैं, तीन पुण्यात्मा जीव को जिनवाणी सुनने के परिणाम होते हैं, तीन पुण्यात्मा जीव को अपने कल्याण के परिणाम होते हैं।
कितना तीर पुण्य चल रहा है आपका भी। नहीं तो आपकी उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। आपकी उम्र में लोग बिस्तर पकड़ते हैं नहीं पकड़ते हैं? सोचो आप, आपकी उम्र में जीव बिस्तर पकड़ लेता है, आप स्वस्थ चल रहे हैं, तब भी आप अभी तक अपने कल्याण का नहीं सोच पा रहे हैं। क्या होगा? अच्छा 5 साल और तुम निकाल लो, इससे ज़्यादा कितना निकालोगे? 10 निकाल लोगे? कितने साल निकाल लोगे आप? और ये बात आप तो नियम है कि स्वस्थ तो होने नहीं है, हर क्षण हम अस्वस्थता की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। कोई कहे कि अब मैं और जवान होऊंगा, तो जवान हो गए क्या? अब जब भी होगे आपका शरीर डाउन ही होगा, गिरेगी ही। इसलिए वो गिरे उससे पहले हम ये परिवार का राख को गिरा कर निकल जाए। शरीर गिरे उससे पहले परिवार के राख को गिरा देना, नहीं तो फिर परिवार देखो, संयम के साथ जाओगे, संयम के साथ जाओगे तो अपना भी भव सुधार लोगे, असंयम के साथ जाओगे तो अपना भव बिगाड़ लोगे। बुरी गत होती है बुढ़ापे में, बुरी गत, इधर नली इधर नली, पूरे शरीर में नली नली लगा देते हैं एक परिवार के लोग। डॉक्टर के पास जाकर अस्पताल में पटक देते हैं, वो इधर से नली डालता है, खाने की भी नली डालता है, निकालने की भी नली डाल देता है, सब पूरा शरीर एकदम पूरा बर्बाद कर देता है वो। तुम राग में घर छोड़ नहीं पाए, वो राग में तुम्हें नहीं छोड़ पाए, बाद में डॉक्टर के पास जाकर ले जाकर तुम्हें पटक दिया। अब संभालो इसे, डॉक्टर से कह रहे हैं। अब डॉक्टर को क्या है, वो तो उसके लिए तो एक तरह से खिलौना टाइप का बन जाता है। वो कहीं यहाँ नली डालता है, कहीं वहाँ नहीं डालता है, कहीं यहाँ चीरा लगाता है, कहीं वहाँ चीरा लगाता है। क्या है? अब ये तुम्हारे परिणाम नहीं हो रहे तो भगवान महावीर स्वामी अब नहीं आएंगे। अवधि ज्ञानी मुनिराज है नहीं, मना परे ज्ञानी है नहीं है, तीर्थंकर अब इस काल में होते नहीं हैं, सामन मति शुद्ध ज्ञान मुनिराज हैं, वो तुमको समझा रहे हैं। समझ जाओ, नहीं समझे तो छठवा काल निकट है, कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल विश्वास मानना, जिसने संयम धारण किया है वही छठवें काल से बच पाएगा, और जो संयम धारण नहीं करेगा वो नियम से छठवें काल में जाना है उसे। ऐसा जब 5वें काल की ये क्रूरताएं दिखाई दे रही हैं, क्रूरताएं बढ़ती जा रही नहीं बढ़ती जा रही इस काल में, हिंसा बढ़ती जा रही नहीं बढ़ जाती इस काल में। तो जो हम देख रहे हैं कि काल आपके ज़माने में, महावीर जी आपकी उम्र के समय में और आपकी उम्र के समय में कितनी बेवस्था बढ़ गई है, कितना राग द्वेष बढ़ चुका है, कितनी हत्याएं क्रूरताएं बढ़ चुकी हैं, कितने मन मुटाव बढ़ चुके हैं। पहले आप एक साथ 4 भाई रह लेते थे, 10 भाई रह लेते थे, आज ओम हो गया। ओम हो गया, किसी नहीं हुआ? इन्वर्टर से चल रहा था, लाइट में कर दो, हो गया। पहले आप 10 भाई साथ में रह लेते थे, आज बाप बेटा साथ में नहीं रह पाते। पहले भाई भाई साथ में रह लेते थे, आज बाप बेटा साथ में नहीं रह पाते। समय बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? वो तुम्हारे काल से अब के काल में, अब के समय में, मंटू अपनी देवी से पूछना, अपने पिता को बोली थी कि हमें शादी इधर करना है उधर करना है, जैसा पिता ने कह दिया चुपचाप हाँ ठीक है, ऐसे ही था कि नहीं? अपनी माँ से पूछना, मनोज
अपनी माँ से पूछना कि माँ तुमको कितने लड़के चुनने मिले थे। जैसा माता पिता ने कह दिया ठीक है, जहां कह दिया वहां ठीक है, पढ़ाया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो ठीक, घर में कहा यहीं रहो तो यहीं ठीक, जहां रहो सो वहां ठीक। अब तो मंटू अपनी बेटी से बोल के देखो, 4 बातें सुना देगी तुम्हें। पिताजी अब जमाना बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रहा कि जहां तुमने गाय के जैसी बांध दिया छोरे से तो छोरे बंध ही रहे। गाय होती ना, गाय गले में रस्सी बांध कर जहां बांधी बेचारी बंधी रहती थी। अब वो जमाना गया, अब कोई गाय नहीं है जो तुम कहीं भी बांध दोगे हमको। अब तो हम स्वतंत्र हैं, अपना खूंटा स्वयं चुन लेंगे, हम अपना खूंटा स्वयं चुन लेंगे। अब हम कोई गाय नहीं है जो कहीं भी रस्सी लेके खूंटे पे बांध दो। तो समय बदलना कि नहीं बदला, सोच बदली कि नहीं बदली, बदली ना। तो अब ये सोच और आगे भी और ज्यादा विकृत रूप लेगी। अभी तो फिर भी इतना ही है कि तुमसे एक बार बता ही दे रहे हैं कि ये खूंटा पसंद है हमें। अभी तो इतना है कि कम से कम बता देते हैं कि ये खूंटा पसंद है, यहां बांधो हमें। फिर तो और आने वाला है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा खूंटा कौन कब बंध गया। तो काल जैसे जैसे बढ़ रहा है, पंचम काल, विकृति बढ़ रही है, मानसिकताएं कमजोर हो रही हैं, व्यवस्था बढ़ रही है, ईर्ष्या द्वेष दाह जलन सब बढ़ता चला जा रहा है। और ये नहीं बढ़ेगा ना तो छठवां काल आएगा कैसे। इसी की तो उत्कृष्टता है छठवां काल। मतलब पंचम काल की देश की उत्कृष्टता का नाम है छठवां काल का प्रारंभ। वहां से छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। हिंसा की जहां उत्कृष्ट चरम सीमा पर जब हिंसा पहुंच जाएगी तब छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। अन्याय अनीति अनाचार जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा। तो छठवें काल से बचना है, एक ही साधन है, संयम को धारण कर लो। चाहे छोटा सा भी नियम ले लो अपने जीवन में, छोटा सा भी नियम ले लोगे ना, उस नियम के बल पर तुम यहां से मरण करके स्वर्ग में बैठकर आराम से छठवें काल को निकाल दोगे। छोटा सा भी नियम अपने जीवन में आ जाएगा। और संयम नहीं आया और संयम के साथ मर गए तो चक्रवर्ती भी नरक में जाते हैं फिर। इसलिए महावीर जी सोच लो, अब समय नहीं है तुम्हारे पास अधिक, समय अधिक नहीं है। क्या करना है, अब तुम्हें तुरंत निर्णय करना पड़ेगा। अब समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो लकड़ी कंडे के साथ जाओ, तुम चाहो तो पिछी कमंडल के साथ जाओ। लकड़ी कंडे के साथ जाओगे तो लोग बस 2 मिनट के लिए रोएंगे और चले जाएंगे। पिछी कमंडल के साथ जाओगे, जिंदगी भर सब तुमको याद रखेंगे। लकड़ी कंडे के साथ जाओ तो सिर्फ तुम्हारा बेटा याद रखेगा, पोता भी नहीं याद रखेगा, ध्यान रखना। हाँ, कितने घर में किस किस की फोटो है? क्यों मनोज, किस किस की फोटो है तुम्हारे घर में? इनके पिताजी की फोटो है, दादा की फोटो है, दादा के पिताजी की। लो देख लो, तुम्हारे दादा की फोटो तक नहीं तुम्हारे घर में अभी। तुम्हारे होते हुए वो दादा को भी कोई नहीं जानता, तुम्हारे दादा को उनकी फोटो तक नहीं है घर में। तो फिर पोते तक आते आते तुम्हारी फोटो भी गायब हो जाएगी घर में। पोते तक आते आते तुम्हारी फोटो भी गायब हो जाने वाली है। लेकिन दिगंबर मुनि बन जाओगे, फिर फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जान जानकर, अरे हमारे दादा थे, वो महाराज थे, हमारे दादा थे, परदादा थे, महाराज थे। दुनिया याद करेगी, घर तो याद ही करेगा, दुनिया याद करेगी। एक ऐसा जीव हुआ जिसने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का साधन किया। बचपन में धर्म किया,
जवानी में अर्थ और काम पुरुषार्थ किया और बुढ़ापे में मोक्ष पुरुषार्थ करके अपने चारों पुरुषार्थ को करते हुए अंत समय में समाधि मरण किया। क्या सोच रहे फिर महावीर जी? सोच ही पाओगे, वो सोच भी तभी पाओगे जब तीर पुण्य का उदय होगा। पारस जी, तीर पुण्य का उदय चाहिए, नहीं तो तुम हंसी मजाक में बात निकाल दोगे, सोच नहीं पाओगे। मंटू, हम एक दूसरे को चेहरा देखकर हंसी मजाक में बात निकाल देते हैं, सोच नहीं पाते। वो सोचने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्यहीन की सोच भी छोटी होती है, पुण्यहीन की सोच भी छोटी होती है, पुण्यात्मा की सोच बड़ी होती है। भिखारी तुमसे कितना मांगता है? कितना मांगता है? उसकी सोच ही बस भैया इतने दो ही दे देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। वो मांगता भी है तो अपनी अपनी हैसियत से मांगता है। उसका पुण्य ही 2 रोटी मांगने का है, वो 2 ही रोटी मांग पाता है, वो 10 नहीं मांग पाता। उसकी सोच ही इससे ज्यादा, वो सोच के रखा इससे ज्यादा देगा ही नहीं कोई मुझे। व्यक्ति के पुण्य से उसकी सोच मिलती है। ऊंचा व्यक्ति ऊंची सोच वही रख सकता है जिसका पुण्य ऊंचा है। ऊंची सोच वही व्यक्ति रख सकता है जिसका पुण्य ऊंचा है। जिसका पुण्य खत्म हो गया उसकी सोच भी छोटी हो जाती है, सोच भी छोटी हो जाती है, उसकी संकुचित सोच हो जाती है। पुण्य संकुचित है ना, पुण्य संकुचित है तो सोच भी संकुचित होती है। पुण्य विस्तृत है तो सोच भी विस्तृत होती है उसकी। इसलिए आज विचार करना। समय हो गया, समय हो गया कि नहीं हो गया? ओ महावीर जी, समय हो गया ना? देखो, नहीं हुआ? समय हुआ कि नहीं ये बताओ पहले तो, हैं? तो समय हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या कर रहे हो बैठे बैठे? क्या सोचा तुमने जब समय हो गया तो? समय हो गया कि नहीं हो गया? फिर अब क्या करना है? हो गया तो चलना है कि नहीं चलना? सही है। अरे इतनी कोशिश कर लो तुम महावीर जी, इतनी कोशिश कर लो। अब घर में तो कोई काम है नहीं है, 4 महीना शांति से प्रवचन सुनेंगे हम तो नलवाड़ी में रह के। इतनी कोशिश कर लो, कुछ कोशिश मत करो। दोनों जने डोकरा डोकरी हो तुम, हैं? काम कछु है नहीं है, कोई रोटी बना के खिलानी रहती नहीं है। बहू आ चुकी है, पर बहू की भी बहू आ गई है, तो काम तो कुछ है नहीं है दोनों डोकरा डोकरियों को। है क्या कोई काम? तो शांति से क्यों नहीं जिनवाणी सुन लेते? 4 महीने भई रहो ना, जिनवाणी सुनो, भगवान की वाणी सुनो। ओ मंटू के पिताजी, क्या सोचा तुमने? क्या करना है तुम्हें? यहीं यहीं सड़ना है क्या? यहीं सड़ सड़ के गल कर के मरना है क्या? आज तो कोई तुम्हें उठा के फिर भी ले आता है, कुछ और समय निकलने दो, फिर कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। विश्वास मानो, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं हम। तुम सोचो बेटा सेवा करेगा, बिल्कुल छोड़ दो तुम भाव, बेटा भी एक सीमा तक ही सेवा करेगा। जब उसके काम से फुर्सत मिलेगी तो सेवा कर देगा, नहीं तो अपना काम देखेगा तुम्हारे सेवा में 24 घंटा बैठा रहेगा। क्या करेगा? इसलिए किसी से सेवा नहीं करवानी है तो संयम को धारण कर लो। स्वतः ही असाता कर्म का उपशमन होने लगता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है और अच्छी समाधि मरण करके अपना कल्याण करो। क्यों अब इतनी सी जो उम्र बची है उसको क्यों भोगों में लगाकर क्यों नष्ट कर रहे हो? जो थोड़ी सी उम्र बची है उसको क्यों भोगों में लगाकर नष्ट कर रहे हो?
क्या समझ में नहीं आता कि ये जो है कल्याण का मार्ग क्या है और हम क्या कर रहे हैं? ये बात समझ नहीं आती आपको क्या? फिर समझ में आती है तो फिर भी क्यों? तुमसे तो अच्छा बैल है, तुमसे तो अच्छा बैल है, बैल। कितना भी हरी घास रखो खाने के लिए, तब भी मौका देख के तोड़ के भाग जाता है रस्सी। और तुम कैसे बैल हो भाई? कुटोगे, पिटोगे, सुनोगे, सब कुछ करोगे, फिर घूम फिर के वहीं आ जाओगे छानी खाने के लिए, वही चारा खाने के लिए जाओगे गोदा जी। अब क्या है? किसके लिए तुम रुके हो? क्या और देखना चाहते तुम? आचार्य कहते हैं अच्छे अच्छे में निकल जाना चाहिए, अच्छे अच्छे में निकल जाना चाहिए। किसी घर में आप गए, मेहमानी करने गए, शादी में आप जाते हो ना, शादी में गए किसी घर में जाते हो तो आप कहते भैया अब निकल लो, हो गई शादी, अब निकल लो। क्यों? अब जो रुकेगा तो अब वो या तो कोई बात कहना सुनने में हो ही जाएगी, फिर तो तभी तक कुछ नहीं हुआ, सब अच्छे अच्छे निपट गया, अब अच्छे अच्छे विदाई करके निकल लो, क्योंकि बाद में कहाँ सुनी होगी तो सारा काम पानी फिर जाएगा। तो अच्छे अच्छे में निकल लो, तुम अपनी आयु के निषेधों में अच्छे अच्छे में निकल लो, फिर सड़ गल के निकलोगे, उससे अच्छा कि अच्छे अच्छे में निकल लो, निकल लो, मान लो हमारी बात, छोड़ दो बेटों का राग। ये राग तुम्हें सुगति नहीं दुर्गति में लेके जाएगा, ये राग तुम्हें सुगति में नहीं दुर्गति में लेके जाएगा। विश्वास नहीं है तो अनुभव कर लेना, और जिस समय तुम तड़फोगे बिस्तर पर तब हमारी बात याद करना कि महाराज बोले थे अच्छे में निकल जाओ, फिर कहो भैया कोई मुझे ले जाए महाराज के पास, इससे तब नमोकार मन सुनवा दे, तब तुम कहोगे, पर तुम्हें कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जिनकी उम्र हो चुकी है, जिनके आम पक चुके हैं, इसलिए टपकने से पहले संभल जाओ। संभल गए तो संभल जाओगे, नहीं संभले तो नष्ट हो जाओगे। आपका समय कल फिर आओगे, मिनटों पर आ रही तो अब कहाँ समय बाकी है। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है बिल्कुल भी। तुरतः धर्मा गति, इसलिए जितनी जल्दी हो सके धर्म में गति कर लो। आज भी याद करके रखो सूत्र, जब रात में सो तो रोज इस सूत्र को दोहरा के सोना। कौन सा? यमस्य करुणा नास्ति, बोलो तो, यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को करुणा नहीं है। क्या बोलोगे महावीर जी? यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति, इसकी माला फेरा कर रोज, एक माला। यमस्य करुणा नास्ति, यमराज को कोई करुणा नहीं है। यमराज बोलते ना, यमराज, तो यमस्य, यमराज को, इसका अर्थ निकला यमराज को करुणा नास्ति, नास्ति यानी नहीं है। इसलिए समय रहते रहते राकेश सोच के रखो, मुझे भी अपना कल्याण करना है। जिस जिन जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओ, निवृत्त हो जाओ, महावीर जी जैसे वो दोनों बेटों को निपटा दो शादी करके, तो फिर सोच के रखना मुझे भी अपना कल्याण करना है। मनुष्य पर्याय का उत्कृष्ट सबसे बड़ा पद है मुनि पद। एक बार, जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, बस एक बार हम एक बार कर लें नौकरी, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, फिर नहीं करेंगे। तुम एक बार बस जाने से पहले एक बार मुनि जरूर बन के जाना, इस पर्याय का भी आनंद लेके जाओ। फिर मनुष्य पर्याय मिली नहीं मिली महावीर जी पता नहीं है तुम्हें, इसलिए मिली है एक बार, बस एक बार, तो इस पर्याय का आनंद लेके चले आओ। मुनि से बड़ा इस पर्याय का कोई आनंद नहीं है।
मंटू सत्य बोल रहे हैं, तुम कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो, तुम अपने आप को सुखी नहीं बोल सकते। ये मुनिराज कुछ भी नहीं कमाते तब भी सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मजे में रहते हैं। 10 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में रहता है। क्यों माता? इतने प्यार से तुम अपने, जितने प्यार से हमको खिलाते हो, जितने प्यार से हमको मनहार कर करके खिलाते हो, और हम तो तुमको कुछ देते भी नहीं हैं। तुम्हारा बेटे का पिता इतना कमा कमा के तुम्हें देता है, तब भी तुम इतने प्यार से खिलाते कुछ है? क्यों मनोज? देवी इतने प्यार से खिलाती है तुमको? देखा ना आज कैसे हार कर आ रही थी। महाराज जी ले लो एक और, थोड़ा सा, एक पीस तो ले लो, एक। तुमसे कभी कहती कैसा? तुमसे कितनी देर से खा रहे हो, उठो तो खा कभी ऐसे मनोहार करके खिलाएगा तुमको? क्यों राजेश? दोनों हाथ से खा रहे हो, दोनों हाथ से कमा रहे हो, तब भी ऐसे नहीं खिलाती है। और हम तो कुछ भी नहीं कमाते हैं तब भी कितना मनोहार करके खिलाती है। कौन का जीवन है आनंदित, तुम्हारा या हमारा? किसका है? किसका? ऋषभ, किसका जीवन आनंदित है? जब हमारा आनंदित है तो तुमको आनंद नहीं आता क्या? देख लो महावीर जी, तुम 90 साल में भी वो आनंद नहीं ले पाओगे जो आनंद मुनिराजों को आता है। इसलिए अपने जीवन में निर्णय कर लो, निर्णय आज ही। लकड़ी कंडे के साथ नहीं निकलना, मुझे गले में, हाथ में, पैर में, पेट में, सब जगह नली डाल के नहीं निकलना है। दिगंबर मुनिराज बन के पीछी कमंडल के साथ बन बन विहार करते हुए, घर घर आहार करते हुए, क्या आनंद है। तुम थकते नहीं हो? क्यों मंटू? एक ही जगह खाना खाते खाते बोर नहीं हो जाते? हम तो थक जाते हैं, सही बताएं। हमको तो बोर लगता है, क्या एक ही जगह एक ही खाते रहो, खाते रहो। नई नई जगह जाओ, नई नई जगह जाओ, नए नए लोग, नए नया भोजन, नए नए भजन, सब नया नया। नया भजन, नया भोजन, नए लोग, नए जगह, नया स्थान, नया कमरा, नया घर, नया टेबल, नवी चौकी, सब नया नया। तुम वो नहीं हो जाते एक ही जगह, एक ही जगह? कैसे रह लेते हो तुम? आनंदित जीवन जीना है तो संयमित जीवन जीना पड़ेगा। आनंदित जीवन जीना है तो दिलीप जी संयमित जीवन जीना पड़ेगा। जो संयमित जीवन जीता है संजय, वही आनंदित जीवन जीता है। जीना है कि नहीं जीना आनंदित जीवन? जीना है कि नहीं? ओहो, जीना तो है महाराज जी, बस कुछ करने का मत बोलना। जीना तो है, बस कुछ और आगे नहीं बोलना, बस इतनी तक ठीक है। इसके आगे बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, देवी खाना नहीं देगी कल से, नहीं तो। आ रहा है समझ में? सुभाष जी, सुभाषी नाम है ना आपका? आ रहा है कि नहीं कुछ समझ में? ये सोच रहे कि हम महावीर जी को समझा रहे हैं बस। जो महावीर जी को समझा रहे हैं वही सुभाष जी को समझा रहे हैं, वही तुम्हारे मित्रों को, सबको समझा रहे हैं। यमस्य करुणा नास्ति। कल फिर आओगे, पर आ रही तो पुनः हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे
सो पावे सुख चैन। देवे भजूं अरिहंत को, गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पन। 9 बार नमः।